नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज सबसे पहले हम उस दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हैं जो समस्त संसार को प्रकाश देती है, जो अंधकार को दूर करती है, जो हर दिन एक नई सुबह लेकर आती है, हमारे आराध्य भगवान सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, जो भी भक्त इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देना, उसके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना, उसकी मेहनत को सफल करना और उसके जीवन में हमेशा खुशियों की बरसात करते रहना। हे प्रभु सूर्यदेव, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस समय संघर्ष से गुजर रहा है, जिसकी आंखों में सपने हैं लेकिन रास्ते में कठिनाइयां हैं, जिसकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, उसके जीवन का अंधेरा अपने तेज से दूर कर देना और उसके भाग्य में ऐसा नया सवेरा लेकर आना जिसकी उसने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज का समय सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपको पुरखों से जुड़ा खजाना मिलने वाला है। यहाँ खजाने का अर्थ केवल जमीन के नीचे दबे हुए सोने या चांदी से नहीं, बल्कि पैतृक संपत्ति, पुराने जमीन, परिवार का कोई भूला हुआ अधिकार, पुराना दस्तावेज, विरासत, किसी पूर्वज द्वारा किया गया निवेश या लंबे समय से रुकी हुई ऐसी संपत्ति से है जिसका लाभ अब आपके हाथ में आने वाला है। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके लिए वह समय आने वाला है जब पुराना अंधकार हटेगा और वह सच्चाई सामने आने वाला है जिसे अब तक आप पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। दोस्तों, आपकी राशि वालों की कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है और यही परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी की सुनने के बाद आपकी आंखों में खुशी से आंसू आने वाले हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है, दिन रात मेहनत करता है, बार बार निराशा के बाद भी अपने कदम नहीं रोकता, फिर अचानक उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होती दिखाई देती है, तो वह पल साधारण नहीं होता। आज आपको भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज केवल खुशखबरी की बात नहीं होगी। आज हम यह भी जानेंगे कि आपको कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी है, कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सा सरल उपाय आपके लिए शुभ रहने वाला है, कौन से 4 सपने अब पूरे होने वाले हैं, भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है, माता संतोषी की कृपा से आपके जीवन में कौन सा चमत्कार आने वाला है, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से कौन सा सुख मिलने वाला है, आपके प्रेम जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इसीलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको वे 4 बड़े सपने स्पष्ट रूप से बता देता हूं। दोस्तों, पहला सपना आपका अपना घर होने वाला है। लंबे समय से आप जिस घर, जमीन, मकान या अपने परिवार के लिए अस्थायी आशियाने का सपना देख रहे थे, उस सपना को पूरा करने का रास्ता अब बनने वाला है। दूसरा सपना आपकी अपनी गाड़ी का है। जिस वाहन को खरीदने की इच्छा आपके मन में लंबे समय से है, उसके लिए धन, अवसर या परिस्थिति बनने वाला है और धीरे धीरे वह सपना वास्तविकता में बदलने वाला है। तीसरा सपना धन और आर्थिक मजबूती से जुड़ा हुआ है। रुका हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति, पुराना निवेश, अतिरिक्त कमाई या अप्रत्याशित आर्थिक अवसर के माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाला है। चौथा सपना प्यार और रिश्ते से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति सच्चे प्रेम, विवाह, जीवन साथी के साथ खुशहाल जीवन या टूटे हुए रिश्ते में सुधार चाहता है, उसके प्रेम जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
दोस्तों यही वे 4 सपने, घर, गाड़ी, पैसा और प्यार, जिनके पूरे होने का मजबूत संकेत बन रहा है। अब इनकी व्याख्या ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर सपने के पीछे अलग परिस्थिति और अलग शुभ संकेत जुड़ा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आपके घर के सपने की बात करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग जीवन भर मेहनत केवल इसीलिए करते हैं कि उनके परिवार का अपना एक घर हो। किराए के मकान से बाहर निकलकर अपने घर में रहने की इच्छा मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक होती है। आपके लिए अब इस दिशा में बड़ी हलचल दिखाई देने वाला है। जो व्यक्ति लंबे समय से जमीन खरीदना चाहता था, उसे कोई अच्छा अवसर मिलने वाला है। जो व्यक्ति मकान बनवाने की योजना बना रहा था, लेकिन पैसा या कागजी रुकावट के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसकी समस्या धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। पुरखों की संपत्ति भी इस सपने को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। परिवार में कोई पुरानी जमीन, कोई मकान, कोई खेत या कोई हिस्सा ऐसा हो सकता है जिस पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब उसी विषय में स्पष्टता आने वाला है। कोई बड़ा सदस्य, कोई पुराना महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है, कोई पुराना दस्तावेज हाथ लगने वाला है, कोई ऐसी बात सामने आने वाला है जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके परिवार की संपत्ति में आपका अधिकार कहाँ बनता है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के रचिता माने जाते हैं और आज उनकी कृपा से आपके जीवन में नई रचना का संकेत दे रहा है। जो व्यक्ति अब तक केवल परिस्थितियों को सहता चला आ रहा था, अब वह अपने जीवन की नई नींव रखने वाला है। घर का सपना केवल ईंट पत्थर का सपना नहीं होता। घर का अर्थ सुरक्षा, परिवार की स्थिरता, आने वाले समय में आपके भीतर भी स्थिर जीवन बनाने की इच्छा और मजबूत होने वाला है। दोस्तों अब दूसरे सपने यानी गाड़ी की बात करते हैं। दोस्तों लंबे समय से यदि आपके मन में अपना वाहन खरीद लेने की इच्छा है, तो उस दिशा में परिस्थिति बनने वाला है। यह 2 पहिया हो सकता है, कार हो सकता है, या परिवार की जरूरत के अनुसार कोई नया वाहन हो सकता है। जो लोग बार बार योजना बनाकर आर्थिक कारणों से पीछे हट रहे थे, उनके लिए नया रास्ता मिलने वाला है। संभव है कि आपकी आय में कोई अतिरिक्त स्रोत बने, पुराना पैसा वापस मिले, कोई बोनस या व्यापारिक लाभ आए और आप उस धन का उपयोग वाहन के लिए करें। कुछ लोगों को पुराने वाहन को बदलने का अवसर मिलने वाला है। कुछ लोगों को पारिवारिक की ओर से सहयोग मिलने वाला है। लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। वाहन केवल दिखावे के लिए मत खरीदिएगा। अपनी आय, खर्च और जिम्मेदारियों को देखकर ही निर्णय लीजिएगा। यदि वाहन लेना आपको भारी कर्ज में डाल रहा है, तो कुछ समय प्रतीक्षा करना बेहतर होगा। भगवान गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। उनका आशीर्वाद आपको यही समझ देने वाला है कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी शुभता है। तीसरा सपना पैसा और आर्थिक मजबूती का है। दोस्तों यह आज के राशिफल का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। पिछले लंबे समय से आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो रहा है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो रहा है। पैसा आता होगा लेकिन टिकता नहीं होगा। कोई ना कोई खर्च अचानक सामने आ जाता होगा। किसी का उधार देना होता होगा, किसी का कर्ज चुकाना होता होगा, घर की जरूरतें बढ़ जाती होगी या कोई भुगतान अटक जाता होगा। अब यह स्थिति बदलने वाला है। सबसे पहले पुरखों के खजाने का संकेत यहाँ जुड़ रहा है। पैतृक जमीन, पुरानी संपत्ति, विरासत या लंबे समय से भूला हुआ पारिवारिक अधिकार अपने आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने वाला है। दूसरा संकेत रुके हुए धन का है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास आपका पैसा अटका हुआ है, किसी व्यापार का भुगतान रुका हुआ है, कोई कमीशन, रिफंड, बीमा, लाभ या सरकारी राशि
लंबित है तो उसमें हलचल दिखाई देने वाला है। वह पैसा आपके हाथ में आने का रास्ता बनने वाला है। तीसरा संकेत नई कमाई का है। आपके सामने कोई ऐसा काम आने वाला है जो शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही आय का माध्यम बन सकता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त जिम्मेदारी या वेतन वृद्धि का अवसर मिलने वाला है। व्यापार करने वाले व्यक्ति को बड़ा ग्राहक या ऑर्डर मिलने वाला है। किसी पुराने संपर्क से भी आर्थिक अवसर मिलने वाला है। चौथा संकेत अप्रत्याशित लाभ का है। यह कोई उपहार, हिस्सा, अचानक बढ़ी हुई संपत्ति की कीमत, पुराने निवेश का फायदा या किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय से मिलने वाला आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी अनजान व्यक्ति की ओर से बिना कारण बहुत बड़ी रकम, नोटों का बैग या मुफ्त पैसों का प्रस्ताव मिले तो उसे शुभ संकेत मानकर स्वीकार मत कीजिएगा। उसकी सत्यता जरूर जांचिएगा। असली शुभता वही है जिसमें धन के साथ सुरक्षा और ईमानदारी भी हो। माता संतोषी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक संतोष भी आने वाला है। केवल पैसा बढ़ना ही समृद्धि नहीं है। मन की बेचैनी कम होना, खर्च पर नियंत्रण होना, घर की जरूरतें पूरी होना और भविष्य के लिए बचत बनाना भी समृद्धि है। अब आपके भीतर पैसा संभालने की समझ बढ़ने वाला है। चौथा सपना प्यार का है। दोस्तों प्रेम मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पैसा और संपत्ति होने के बाद भी मन में प्रेम नहीं है तो पूरी जीवन अधूरा लगता है। आपके प्रेम जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो व्यक्ति लंबे समय से किसी से प्रेम करता है लेकिन अपनी भावना पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाया, उसके जीवन में बातचीत का अवसर आने वाला है। जो रिश्ता गलतफहमी की वजह से कमजोर हुआ था, उसमें दोबारा संवाद शुरू होने वाला है। यदि आपके और आपके साथी के बीच कुछ समय से दूरी थी तो वह दूरी कम होने वाला है। सामने वाला व्यक्ति आपके मन की भावना समझने वाला है, लेकिन आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम में केवल अपनी बात मनवाना सही नहीं है, दूसरे व्यक्ति की भावना और निर्णय का सम्मान करना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अविवाहित व्यक्ति के लिए नया रिश्ता सामने आने वाला है। परिवार में विवाह की चर्चा आगे बढ़ने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जिसके साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो, लेकिन केवल बाहरी आकर्षण पर निर्णय मत लीजिएगा। उसके व्यवहार, जिम्मेदारी, परिवार के प्रति सम्मान और जीवन के लक्ष्य को भी समझना जरूरी है। विवाहित व्यक्ति के जीवन में सुधार आने वाला है। जीवन साथी के साथ कोई पुराना गलतफहमी समाप्त होने वाला है। दोस्तों भगवान सूर्य देव का सबसे बड़ा आशीर्वाद आज आपके आत्मविश्वास पर पड़ने वाला है। सूर्य देव तेज, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और आत्मबल का प्रतीक है। लंबे समय से यदि आपको लगता था कि लोग आपकी मेहनत को नहीं पहचानते, आपकी बात को महत्व नहीं देते या आप खुद अपनी क्षमता को लेकर संदेह में रहते हैं, तो अब यह स्थिति बदलने वाला है। आपके भीतर निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। कोई महत्वपूर्ण काम जिसे आप डर के कारण टाल रहे थे, उसे शुरू करने की हिम्मत मिलने वाला है। नौकरी में आप अपनी बात अधिक स्पष्ट रूप से रखने वाले हैं। व्यापार में एक नई योजना पर काम करने वाले हैं। परिवार में भी आपकी जिम्मेदारी और सम्मान बढ़ने वाला है। लेकिन सूर्य देव का तेज यदि अहंकार में बदल जाए तो नुकसान भी कर सकता है। यदि सफलता मिलने पर दूसरों को छोटा मत समझिएगा। भगवान सूर्य सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। उसी तरह आपको भी अपने व्यवहार में उदारता और विनम्रता बनाए रखना है। अब बात करते हैं भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से होने वाले बड़े बदलाव। दोस्तों आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो पुरानी आदतें आपको पीछे रोक रही थी, उन्हें छोड़ने का समय आने वाला है। जो लोग बार बार पुरानी असफलता को याद करके खुद को कमजोर करते थे, उन्हें अब नई शुरुआत करनी होगी। नई नौकरी, नया व्यवसाय, नई जगह, नई रिश्ता, नई योजना या नया घर, इनमें से कोई एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। भगवान
ब्रह्मदेव जी की कृपा से आपके भीतर रचनात्मक सोच बढ़ाने वाला है। यदि आप लंबे समय से कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो अब विचार को केवल मन में रखने के बजाय उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मां संतोषी की कृपा से आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और इस चमत्कार का सबसे बड़ा रूप मन की शांति होगी। बहुत दिनों से आप किसी बात को लेकर परेशान थे। संभव है कि परिवार, पैसा, प्रेम या करियर में कोई समस्या आपके मन पर लगातार दबाव बनाए हुए था। अब उस समस्या का समाधान मिलने वाला है। संतोष का अर्थ हार मान लेना नहीं, संतोष का अर्थ यह है कि आपके पास उसकी कदर करते हुए बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करना। जब मनुष्य केवल दूसरों से तुलना करता है तो उसके पास बहुत कुछ होने पर भी कमी महसूस होती है, लेकिन जब वह कृतज्ञता सीखता है तो उसकी सोच बदलता है। यही परिवर्तन अब आपके जीवन में होने वाला है। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे हटने वाला है। जिस काम में बार बार छोटी छोटी अड़चन आती थी वह आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। पहली गलती है जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय लेना। कोई भी बड़ी रकम निवेश करने से पहले जांच करना जरूरी है। केवल किसी की बात सुनकर पैसा मत लगाइएगा। दूसरी गलती है सफलता आने से पहले घमंड करना। जब परिस्थिति आपके पक्ष में घूमने लगे तब पुराना संघर्ष को मत भूलिएगा। जो लोग कठिन समय में आपके साथ थे उनका सम्मान कीजिएगा। तीसरी गलती, आपके परिवार में धन या संपत्ति को लेकर अनावश्यक झगड़ा करना। यदि पैतृक संपत्ति का मामला सामने आता है तो कागज, कानून और अपनी समझ से काम लीजिएगा। क्रोध में रिश्ता खराब करना बहुत आसान है, लेकिन बाद में उसे जोड़ना कठिन होता है। चौथी गलती, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। धन, घर और गाड़ी तभी आनंद देंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसीलिए लंबे समय से कोई समस्या है तो उसका उचित उपचार करवाइए। अब सावधानी की बात करें तो आज आपको खासकर दस्तावेज, धन और निजी जानकारी के मामले में सतर्क रहना है। किसी अनजान लिंक, फोन कॉल या व्यक्ति को बैंक संबंधी जानकारी मत दीजिएगा। किसी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिएगा। यदि पैतृक संपत्ति या जमीन का मामला हो तो दस्तावेज अच्छी तरह जांचने वाला है। प्रेम जीवन में भी किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। यदि कोई आपके साथी के बारे में कुछ कहता है तो पहले सीधे अपने साथी से बात कीजिए। दूसरों की बात के आधार पर रिश्ता खराब करना आज की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, एक सरल उपाय की बात करते हैं। सुबह सूर्य देव को स्वच्छ जल अर्पित कीजिए। मन में अपनी मेहनत, परिवार और भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि संभव हो तो सूर्य देव के समय कुछ मिनट शांत खड़े होकर सकारात्मक संकल्प लीजिए कि आज मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा, किसी का हक नहीं छीनूंगा और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। यही सबसे सरल और आध्यात्मिक प्रभावी उपाय है। दोस्तों, ग्रह सितारे से बहुत बड़ा संकेत मिल चुका है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। आप बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक परेशानी से छुटकारा मिलता है तब तक दूसरी परेशानी सामने आ जाती है। एक के बाद समस्याएं एक आती रहती है। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ध्यान से सुनिए, आपके ऊपर एक चुड़ैल का साया है। इसी कारण आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानी आ रही है। इसी वजह से आपको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक देख लीजिए, इसमें आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब आपको दूसरा कार्यक्रम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हाथ जोड़कर विनती है कि अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ,
जय सूर्यदेव जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज शाम में आपके जीवन में भयंकर बदलाव होने वाला है, लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है, वरना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए समय रहते सावधान हो जाइए और यह एक गलती भूलकर भी मत करना जो आपको आगे बताने वाला है। आज शाम 5 बजे के बाद आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आज शाम 5 बजे के बाद आपको कौन कौन सी विशेष बातों पर ध्यान रखना होगा, आइए विस्तार से जानते हैं। आज शाम के समय आपके घर पर कोई साधु महात्मा भिक्षा के लिए पधारे तो उसे खाली हाथ वापस मत लौटाइए, क्योंकि साधु के भेष में स्वयं धन की देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपके घर आने वाले हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। ऐसे में अगर आप अपने घर में आए साधु महात्मा को बिना भिक्षा दिए अपने द्वार से वापस भेज दिए तो धन के देवता कुबेर महाराज जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपको ऐसे श्राप देंगे कि जिंदगी भर आप गरीबी में जीवन बिताओगे, जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आज शाम 5:30 बजे के बाद अगर आप अपने माता पिता से किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करते हैं तो भगवान कुबेर महाराज जी आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए अपने माता पिता से किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा मत करें, आपके लिए यही बेहतर रहेगा। साथ ही जब हम आपके घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने साथ एक चीज जरूर लेकर निकलें, आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। जब आप घर से बाहर निकले उससे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में 5 चावल के दाने और एक चांदी का सिक्का रखकर गांठ बांध लेनी है और उसे अपनी जेब में रख लेना है। उसके बाद घर से बाहर निकलना है। ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे वह काम 100% बन जाएगी, यह गारंटी है। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस उपाय को करते हैं। जब बड़े बड़े लोग किसी काम से घर से बाहर निकलते हैं तो अपने जेब में 5 चावल के दाने और एक चांदी के सिक्के लेकर निकलते हैं। इसलिए मेरी आपसे सलाह रहेगी इस उपाय को आप भी जरूर करें, आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा, आपके जीवन की गरीबी समाप्त होगी, जीवन में जो परेशानी चली आ रही है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, जीवन फूलों की तरह महक उठेगा। दोस्तों, ढोल नगाड़ा बजवाने की तैयारी कर लो क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाला है। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। गरीबी, परेशानी, दुश्मनों की साजिशें सब कुछ समाप्त होने वाला। माता लक्ष्मी की कृपा, महादेव जी का आशीर्वाद और आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। आप शक्तिशाली बनोगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपका मोहल्ला आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएगा। दुश्मन जलेंगे लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परिवार खुशियों से झूमेगा, आप करोड़ों के मालिक बनोगे, पैसे की बारिश होगी और सबसे महत्वपूर्ण आप अच्छे कर्म करते रहिए, लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद कीजिए, तभी यह शक्ति आपके साथ बनी रहेगी और धन दौलत बढ़ती रहेगी। अब समय आ गया है, तैयार हो जाइए, ढोल नगाड़ा बजाइए, मिठाई बंटवाइए क्योंकि आपकी जिंदगी अब नई राह पर चलने वाली है। भगवान आपका भला करे। दोस्तों, आपकी राशि के जातक भाइयों बहनों से आज का दिन तुम्हें खुद से मिलाने वाला है। ग्रहों की यह चाल तुम्हें याद दिला रही है कि तुम भी महत्वपूर्ण हो। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूल जाना ठीक नहीं है। आज शाम 5:30 बजे के बाद जब अकेले बैठोगे तो इस बात को जरूर सोचना, जो भी मन में आए उसे माँ के सामने
रख देना, माँ सब समझती है, पैसे की बात हो या रिश्ते की, करियर की हो या मन की, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब एक जगह दबाव आता है तो दूसरी जगह भी उसका असर दिखाई देता है, लेकिन जो लोग इस दबाव को समझकर आगे बढ़ता है उनके जीवन में नई रोशनी आती है। आज शाम 5:30 बजे के बाद का समय तुम्हें वही रोशनी दिखाई देने के लिए आया है। जब माता दी हर हर महादेव, जय सूर्यदेव कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।